आज 26 जनवरी को हिंदुस्तान में रिपब्लिक डे जो है वो मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में इंडिया और यूरोपीय यूनियन की एक बहुत बड़ी तारीखी डील होने जा रही है, जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा जा रहा है। मोदी का कैरिज्मा पहले जैसा नहीं है, मगर उसका जो करंट फेज इस वक्त जो हुकूमत कर रहा है वो बहुत ज्यादा मैच्योर है। दिल्ली और यूरोपीय यूनियन इस वक्त एक ही पेज पर हैं, यानी कि दोनों इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से तंग हैं। पाकिस्तानियों को इससे जो सबक सीखना चाहिए वो तो यही सबक सीखना चाहिए और उसके ऊपर अमल करना चाहिए कि अपनी फौज से जान छुड़ाएं और ऐसा लीडर लाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, पाकिस्तानियों को इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में ट्रेड डील जो होने जा रहा है, इसको लेकर के पाकिस्तानियों का मतलब जो बोल सकते हैं कि एक तो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को गालियाँ भी पड़ रही है कि भाई एक हम हैं और एक भारत है, और दूसरी तरफ ये भी हो रही है कि भारत ऐसे कर कैसे ले रहा है, क्योंकि ट्रंप के ताऊ और जो भी अब्बू तो बनाए हम लोग थे। तो सारा कहानी यही चल रहा है पाकिस्तान में। तो चलिए, देर ना है तो सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। इंडियन हुकूमत ने ऐसे में किया क्या है कि उन्होंने वॉशिंगटन को ये पैगाम दिया है कि अगर हम पे प्रेशर इसी तरीके से बढ़ाया गया तो फिर हम अमेरिका की बजाय यूरोप का रुख करेंगे। और अगर आज देखें 26 जनवरी है, इंडियन रिपब्लिकन ने ये फैसला किया है कि वो यूरोप के साथ मिलकर अपनी तिजारत को फ़रोग़ देंगे, और यही वजह है कि आज वहाँ पर जो तकरीब है उसमें बहुत ज़्यादा अहमियत यूरोपीय यूनियन को दी जा रही है। और इसी सिलसिले में अगर आप देखें तो जो यूरोपीय कमीशन की सदर हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा, इनको चीफ गेस्ट के तौर पे वहां पर मदऊ किया गया है। वहाँ यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला फॉन डर लेयन, जो एक बड़ी प्रोमिनेंट जर्मन पॉलिटिशियन भी हैं और कई बरस से बैठी हुई हैं यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी में, वो एक वहाँ पर उनके स्पेशल गेस्ट हैं अलॉन्ग विद अदर यूरोपियन यूनियन डेलीगेशन। वो चीफ गेस्ट है। ये हमेशा से रीत है कि हिंदुस्तान का जो रिपब्लिक डे होता है उसमें किसी इंपॉर्टेंट शख्सियत को बुलाया जाता है, लेकिन इस दफ़ा ये जो प्रेजेंस है ये महज सिंबॉलिक नहीं है। अगले दिन मंगल को यूरोपियन यूनियन और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा ट्रेड डील और ट्रेड पैक्ट जो है उसका ऐलान करने वाले हैं, जिसकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इंडिया, जिसको तीसरी बड़ी कारों की मार्केट बताया जाता है अमेरिका और चीन के बाद, वो अब अपनी, और उसमें ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, इंपोर्टेड कार्स पे 110% है या 90% से 110% तक है, वो ड्यूटीज़ कम करके स्लैश करके यूरोपियन कारों के ऊपर 40% कर दी जाएगी, जिसके नतीजे में जर्मन कारों को, इटालियन कारों को और ब्रिटिश और यूरोपियन जो कारें हैं उनको हिंदुस्तान की मार्केट में एक्सेस मिल सकेगी। अब कोशिश क्या है कि जी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो सके। अब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में यूरोप, जो कि ऑब्वियसली ग्रीनलैंड की वजह से भी बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है, और साथ उनकी जो टैरिफ पॉलिसी है प्रेसिडेंट ट्रंप की, वो यूरोपीय इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही हैं। और इंडिया के साथ ये डील हो जाने का मकसद ये है कि एशिया की तीसरी बड़ी एक मईशत के साथ उनको बाकायदा तौर पे फ्री ट्रेड मिल जाती है और एक इंडिया की बड़ी मार्केट हासिल हो जाती है। जबकि इंडिया की सूरत हाल को देखें तो पिछले कई महीनों से वो 50% अमरीकी टैरिफ की जद में है, जिसकी वजह से उनकी अपनी जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है, बहुत ज़्यादा नुकसानात उठाने पड़ रहे हैं। इंडिया में बेरोज़गारी जो है उसमें भी एक वाज़े इजाफा देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, जो यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर लेयन, उन्होंने इंडिया पहुंचने से पहले ही, कुछ रोज पहले हम देख रहे हैं, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ था स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस में, वहां पर उन्होंने खिताब के दौरान ये ऐलान कर दिया था कि यूरोपीय यूनियन ब्लॉक और इंडिया मिलकर 200 बिलियन लोगों का एक फ्री ट्रेड मुआहिदा करने जा रहे हैं, जो कि दुनिया की, अगर आप कुल जीडीपी का देखें तो 1/4 हिस्सा बनता है। तो हम इकोनॉमिस्ट में, मैंने इसका बहुत डिटेल रिव्यू पढ़ा है, और इकोनॉमिस्ट का रिव्यू कहता है कि इससे यूरोपियन यूनियन को बहुत ज़्यादा खास फ़ायदा नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान का जो ट्रेड रेजिमन है, जो सारा ढांचा है, वो बड़ा ही पेचीदा कॉम्प्लेक्स उन्होंने बनाया हुआ है, और यूरोपियन यूनियन की जो एवरेज
टैरिफ वॉल है हिंदुस्तान के लिए वो सिर्फ 4% है, जबकि हिंदुस्तान की ना सिर्फ टैरिफ बहुत ऊंची है बल्कि उसकी जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, जो क्वालिटेटिव हैं, फाइटोसैनिटरी जिनको कहते हैं, टेक्निकल किस्म के, वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं, जिसके नतीजे में यूरोपियन यूनियन के पास हिंदुस्तान से नेगोशिएट करके हिंदुस्तान को मजबूर करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी या स्पेस एग्जिस्ट नहीं करती। अलबत्ता हिंदुस्तान के पास अपनी टेक्सटाइल गुड्स को यूरोप में ज़्यादा बेहतर तौर पे बेचने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती। फिर यूरोपियन यूनियन ये क्यों कर रहा है? अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट, यूरोपियन यूनियन इस वक्त अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के शदीद दबाव में, जिसकी वजह से उनको जहाँ भी कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है वहाँ जाके वो एक ट्रेड डील ठोक रहे हैं। और अभी उन्होंने चंद दिन पहले मेरा ख्याल 17 तारीख को लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ जो है उसके साथ मर्कोसर की उन्होंने डील की है। अब वो हिंदुस्तान के साथ कर रहे हैं। असल जो डील्स इंपॉर्टेंट होंगी वो होंगी जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस, जिसके पहले ही बहुत बेहतर ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान के साथ। वो जो इंडिविजुअल कंट्रीज़ अपनी डील स्ट्राइक कर रहे हैं, जो चंद महीने पहले बरतानिया ने की है, इस वक्त जर्मनी भी कर रहा है और फ्रांस मजीद उसमें इजाफे कर रहा है। आपको पता है भी उनके जहाज़ ले रहे हैं 114 राफेल, वो ज़्यादा मैटर करती हैं। मोदी ने जो अक्सर स्ट्रॉन्गमैन पॉलिटिक्स का सिंबल समझा जाता है हिंदुस्तान के अंदर, इस मर्तबा पर्सनल वेंडेटा का रास्ता नहीं लिया। जाती इंतकाम है वो इसने नहीं लिया। और इससे पहले रा 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 शुरू कर दो, सुन लेना पहले स्करांडो ब्रिगेड वालों, हाँ डैडी की बात सुन लो पहले। इसके बजाय क्या किया मोदी ने? उसने क्या चूज किया? उसने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चूज किए हैं, ठीक है, मुश्किल रिफॉर्म्स चूज किए हैं, और पॉलिटिकली रिस्की रिफॉर्म जिसकी वजह से अगला इलेक्शन हार सकती है बीजेपी, वो चूज किए हैं। ये इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट कर रहा है, नजर आ रहा है आपको, ठीक है। क्योंकि जब बात यह है कि दोबारा लीडर वीक होता है तो वो अक्सर सेफ पॉलिटिक्स खेलता है। मोदी ने उल्टा, टोटल उल्टा काम किया, ठीक है, और बहुत ज्यादा स्टेट फोकस्ड है, अपने लोगों की बेहतरी के लिए, और कम ईगो ड्रिवन है। मैं नहीं, उसके अंदर ये कम हो गई है, बहुत ज्यादा कम हो गई है, और शायद यही लीडरशिप का असल टेस्ट होता है। तो ये इस वीडियो का मकसद, इस बातचीत का मकसद बिल्कुल जो है वो मोदी की तारीफ या उनके ऊपर तनकीद नहीं है। ये एक लेसन है बेसिकली पाकिस्तान के लिए, ठीक है, कि जब लीडर अपनी कुर्सी से ज्यादा मुल्क के फ्यूचर को अहमियत देता है तो तारीख उसे हमेशा याद रखती है। बात है कि पाकिस्तानियों को कोई खुशी ऐसी तो मिलती नहीं है, मिलती भी है तो वो भीख मांगने की खुशी मिलती है कि हाँ IMF से लोन मिल गया तो ये कंट्री ने पैसे का रोल ओवर कर दिया, बस यही खुशी पाकिस्तानियों को मिलती है। तो इसीलिए दुखी मन से ही सही थोड़ा जल लेते हैं भारत की तरक्की को देख करके कि चलो किसी भी तरह ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, जैसे हो सकता है, याद है ना ये डायलॉग, तो जल ही लेते हैं थोड़ा। और क्या करेंगे, थोड़ा तारीफ भी कर देंगे। अंदर अंदर जो इनका रहता है वो तो आप सबको पता है, लेकिन तारीफ तो दूर की बात है, पता नहीं किस मन से करते हैं। लेकिन हाँ, कोई कोई जर्नलिस्ट है जो कि थोड़ा बहुत अपने, अभी फ़िलहाल उनका दिमाग सही रास्ते पे चल रहा है, लेकिन वैसे भी जैसे इमरान खान आएगा मेरे को नहीं लगता वो दिमाग उसी रास्ते पे रहेगा, क्योंकि वो जिसके लिए चल रहा है हम सबको पता है अच्छे से, क्योंकि ये कभी एक रास्ते पे तो रह ही नहीं है। अगर रहते तो आज के डेट में पाकिस्तान भाई वो भी कहीं एक लायक, नाम लेने लायक भी रहता, आज के डेट में नाम लेने लायक भी नहीं रहा। आपकी राय क्या है इस वीडियो पे? अपनी राय कमेंट में जरूर से दीजिएगा, और अभी तक वीडियो पर बने तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। मिलते हैं कि चैनल नेक्स्ट शो में टॉपिक पे, तब तक ले जाए जय भारत।